आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है और वैसे तो मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन कभी कभी जब मुझे कॉलेज से छुट्टी मिलती थी तो मैं अपनी बाइक से लोगों के छोटे छोटे सामान को उनके घर पहुंचाने का काम भी करता था, जिससे मेरा खर्चा चल जाता था। पढ़ाई की वजह से मैं और कोई काम भी नहीं कर सकता था, इस कारण से मैं यही काम करता था और इससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। कुछ दिनों पहले की बात है जब मुझे कॉलेज जाने के बाद यह पता चला कि मेरी 2 दिन की छुट्टी है और कुछ दिनों के बाद एग्जाम है, इसलिए थोड़े दिन बाद जब कॉलेज जाना है तब मुझे एग्जाम के लिए कुछ फीस जमा करवानी थी और मेरे पास फीस जमा करवाने जितने पैसे भी नहीं थे। कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं रात में और दिन में जब भी टाइम मिलेगा अपनी बाइक से सामानों को घर पहुंचाने का काम चालू रखूंगा। फिर उसके अगले दिन जब कॉलेज की छुट्टी थी तब मैं अपनी बाइक लेकर अपने रूम से निकल पड़ा और उस दिन सुबह से शाम हो गई थी और मैंने एक भी आदमी का सामान उसके घर नहीं पहुंचाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास खुद की गाड़ियां होती हैं। इस कारण से मुझे कोई भी काम नहीं मिला और उस दिन अंधेरा होने वाला था और जब अंधेरा हो गया तब भी मैं अपने घर नहीं गया कि कोई आदमी मुझे सामान घर पहुंचाने के लिए दे दे। ये सोचकर मैं इंतजार कर रहा था, पर जब काफी रात होने पर भी कोई नहीं आया तब मैं निराश होकर अपने घर चला गया और अगले दिन भी जब वापस बाइक लेकर गया तब भी मुझे काफी देर तक कोई नहीं मिला। मगर थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया जिसके पास कुछ छोटा मोटा सामान था जो उसके घर पहुंचाना था। उस दिन मुझे थोड़ी उम्मीद दिखी और उस आदमी के बाद मुझे 1-2 आदमी और मिल गए थे और थोड़ी देर के बाद एक आदमी मुझे और भी मिला जिसके पास कोई सामान तो नहीं था, पर फिर भी उसने मुझे रोका और उसके रोकने पर मैं रुक कर उस आदमी से पूछने लगा, सर आपके पास कोई सामान तो नहीं है? फिर आपने मेरी बाइक क्यों रुकवाई है? दरअसल मैंने अपनी बाइक पर एक पोस्टर लगा रखा था और उस पोस्टर पर सामान लेकर जाने के लिए लिख रखा था। तब वह आदमी कहने लगा कि मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही है और अभी मुझे नई नई नौकरी मिली है, तो आप मुझे मेरे ऑफिस छोड़ दो। आपका जितना किराया होगा मैं आपको दे दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर मैं सोचने लगा कि यह काम भी अच्छा है। जिन लोगों को टैक्सी नहीं मिलती है उन्हें मैं अपनी बाइक पर छोड़ सकता हूं। फिर बाद में मैंने उस आदमी को उसके ऑफिस छोड़ दिया और ऐसे ही करते करते उस दिन मेरे पास थोड़े पैसे भी आ गए, पर अभी भी फीस जितने पैसे नहीं थे और आज थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया था, इसलिए मुझे लगा कल भी रात को कोई नहीं मिला था और इतना इंतजार करते करते कल रूम पर जाने में भी बहुत देरी हो गई थी, तो इस कारण से मैं आज जल्दी रूम पर जाने के लिए निकल गया। मैं रास्ते में जा ही रहा था कि तभी मुझे मेरे मम्मी का कॉल आया कि वो और पापा मुझे मिलने के लिए आए हैं। फिर ये खबर सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया था और जल्दी जल्दी अपनी बाइक को रूम की तरफ लेकर जा रहा था कि तभी अचानक से रास्ते पर कोई मेरी बाइक के आगे से भाग कर निकला, जिस कारण मैंने अचानक ही ब्रेक मारकर अपनी बाइक को रोका और चारों तरफ देखा, पर वह रास्ता बिल्कुल खाली नजर आ रहा था और वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उस रास्ते को देखकर मैंने वापस अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहां से जाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से कोई मेरी बाइक के आगे से भाग कर निकला, पर इस बार मैंने अपनी बाइक को नहीं रोका था क्योंकि यह रास्ता एकदम खाली था और मुझे इस रास्ते में थोड़ा डर सा लग रहा था। मैं अपनी बाइक को तेज गति से चलाकर जा रहा था कि तभी अचानक से एक औरत मेरी बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। पहले तो मुझे उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे पता तक नहीं चला कि यह औरत कहां से आ गई। खैर, उसे देखकर मैंने बाइक के ब्रेक मारे, पर बाइक की स्पीड तेज होने के कारण मैं गिरने वाला था कि तभी उस औरत ने अपने एक हाथ से बाइक को पीछे से पकड़ लिया, जिससे बाइक और मैं गिरने से बच गए।
पर यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इस औरत ने एक हाथ से मुझे और बैग को कैसे संभाल लिया। अब मैं यही सब सोच रहा था कि तभी वह औरत कहने लगी कि साहब, मेरे पास ये बैग है जो कि बहुत ही भारी है, इस कारण से ये मुझसे उठाए नहीं जा रहे हैं, तो कृपया आप मुझे इन बैगों के साथ मुझे मेरे घर छोड़ दो। खैर, उस औरत ने अपना चेहरा छिपा के रखा था और वैसे मुझे घर जल्दी जाना था। इस कारण मैंने उस औरत को मना कर दिया तो वह औरत कहने लगी, साहब देखिए, आपको मैं ज्यादा किराया दे दूंगी, पर आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मुझे इस अकेले रास्ते पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर मैंने अपने चारों ओर देखा तो रास्ता अभी भी पूरा खाली था और यह सोचकर मैंने उस औरत को अपने साथ बिठा लिया और वह औरत रास्ता बताती गई और उसी तरफ से मैं बाइक को लेकर जाने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने बाइक को रोकने को कहा तो मैंने बाइक रोकी तो वह मुझे किराया देने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि अभी तक आपका घर कहाँ आया है? तो वह औरत कहने लगी कि साहब, यही तो मेरा घर है। पर वहां तो सिर्फ कच्ची मिट्टी थी और चारों तरफ जंगल जैसा लग रहा था। और बाइक से उतरकर वो औरत अपने बैग को ऐसे पकड़कर खींचने लगी जैसे कि किसी इंसान की लाश को खींच रही हो। यह देखकर मैं उससे कहने लगा कि अरे बहन जी, यहां तो कोई घर ही नहीं है, तो आप यहां पर किस जगह रहती हैं? मेरी बात सुनकर तभी वो औरत पीछे मुड़ी और अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और उसके चेहरे से कपड़ा हटते ही मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था और वह जिस तरह से मुझे देखकर हंस रही थी, जिससे मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। फिर तभी उसने अपने बैग खोले और उनके पास बैठ गई। तभी मैंने देखा कि उन बैगों के अंदर इंसानों की लाशें थीं, जिन्हें उस औरत ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था और उन आदमियों के टुकड़े करके उनको इस बैग के अंदर भर रखा, जिसे देखकर अब तो मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी कि तभी मैं वहां से भागने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगा। मगर तभी वह औरत वहां से खड़ी हो गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी और मैं अभी भी अपनी बाइक को स्टार्ट करने में लगा हुआ था। फिर बहुत मुश्किल से मेरी बाइक स्टार्ट हुई और मैं अपनी बाइक पर बैठकर जल्दी से वहां से निकल गया और रूम पर आकर मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। और उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में एक लाल धागा बांध दिया और कहा कि इसे खोलना मत। फिर उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात को बाहर नहीं जाता था और उस रास्ते पर तो कभी नहीं गया था। पर एक दिन कॉलेज में कुछ फंक्शन था, जिस कारण मुझे घर पर आने में काफी देरी हो गई थी और काफी अंधेरा भी हो गया था। उस दिन मैं अपने रूम पर आ रहा था तो मेरा रूम मेरे कॉलेज से थोड़ी दूरी पर था और मुझे कॉलेज से निकलने में भी काफी देरी हो गई थी, जिस कारण मैं अपने बाइक को जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा था कि तभी रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। वह मुझे बाइक रोकने का इशारा कर रही थी, पर मुझे मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं उस दिन की तरह आज भी कोई डायन ना हो। पर एक तरफ मेरे मन में यह भी ख्याल चल रहा था कि कहीं अगर सच में इस बूढ़ी औरत को मेरी मदद की जरूरत होगी तो। फिर मैंने अपनी बाइक को ले जाकर उस बूढ़ी औरत से थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया। फिर वह औरत मुझसे कहने लगी कि बेटा, मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि लेकिन माँ जी, आपको आगे कहाँ जाना है? तो उस औरत ने वही जगह बताई जहां पर उस दिन वह डायन मुझे लेकर गई थी। और उस औरत ने जैसे वह रास्ता बताया तो मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और उस औरत को मना करके जल्दी से वहां से निकल गया। पर जब मैं रास्ते से जा रहा था कि तभी वह बूढ़ी औरत मुझे आगे सड़क पर खड़ी हुई नजर आई, जिसे देखकर मैं थोड़ा सा डर गया कि ये औरत इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकती है। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, जिस कारण से मैंने बिना बाइक रोके बाइक को और तेज चलाने लगा। फिर जैसे ही मैं बाइक को उसके पास लेकर गया तो वह गायब हो गई और उसे इस तरह अचानक से गायब होता देख मैं समझ गया था कि यह कोई आम औरत नहीं है। और तभी मैंने देखा कि वह औरत मेरी बाइक के साथ साथ भाग रही है और भागते भागते मेरी बाइक से आगे निकल गई और आगे जाकर अचानक से वह रुक गई और जैसे ही वह रुकी तो उसका रूप बदलने लगा और एक बूढ़ी औरत से वह औरत
एक डायन के रूप में तब्दील हो गई और मुझे देखकर वह जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर मुझे डर तो लग रहा था और मुझे यह भी लग रहा था कि अगर मैंने बाइक को रोका तो वह मुझे मार देगी। फिर मैंने अपनी बाइक की रफ्तार और तेज करी, जिसके बाद वह औरत थोड़ी पीछे तो हुई, फिर धीरे धीरे नजर आना बंद हो गई, जिस कारण मुझे थोड़ी राहत मिली। मगर कुछ दूरी तय करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे बाइक पर बैठा हुआ है, जिस कारण मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो मैंने पाया कि वही औरत मेरे ठीक पीछे बैठी हुई है। यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर गई और तभी मैं भी गिर गया। जब मैं गिरा हुआ था तो मैंने देखा कि वह मेरी तरफ आ रही थी, जिसे देखकर मैं उठकर भागने लगा कि तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उस औरत का हाथ उस लाल धागे पर पड़ा तो उस औरत से मेरा हाथ छूट गया और वह तुरंत ही हवा में गायब हो गई। यह देखकर मैं वहां से अपनी बाइक की तरफ गया और अपनी बाइक लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। फिर उस दिन के बाद से मैंने बाहर रात का सफर करना बिल्कुल छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।